Hi everyone, welcome to 85 with new questions of exercise 2.5. So आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5 का। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ कर दीजिए जल्दी से एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि फैक्टराइज करना है आपको पूरी इस इक्वेशन को। ठीक है, तो आपको इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। सो उससे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये किससे रिलेटेड है, कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। मैंने माइनस नहीं पढ़ा क्योंकि हमारा फॉर्मूले में माइनस नहीं होता है, तो हम उसको कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो इसको रीड करके कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है, फटाफट सोचिए, बताइए कौन सा फॉर्मूला आ रहा है आपके दिमाग में। इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। बेसिकली आपको ये आंसर में गिवन है और आपको इसके रिवर्स स्टेप लिखने हैं। ये आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आपको इसको कन्वर्ट करना है, रिवर्स करके कन्वर्ट करना है किसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो हमारा 4x स्क्वायर है किसका स्क्वायर है। 4 तो 2 का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो ये y स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर तो ये 4 स्क्वायर z स्क्वायर। बाकी एज इट इज अभी हम लिखेंगे। ओके, सो अब मैं इसको एक साथ लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसको मैं 4z का होल स्क्वायर, और ये बाकी सारा एज इट इज सेम। गॉट इट। अब इसके बाद आपको देखना है ये नेगेटिव के साइंस आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं ना आपके नेगेटिव के साइंस, किस किस में है पहले हम वो यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो ये क्या है 2bc एंड 2ca। 2bc क्या है आपका -24yz एंड ये -16xz। सो अब देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, z z। इन दोनों में क्या कॉमन है, c c। सो क्या समझ आ रहा है, माइनस का साइन किस में होगा, c में ना, क्योंकि देखो 2bc 2ca इन दोनों में कॉमन z है हमारा, उसमें c है। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव का साइन किस में होगा, c में। a में तो हो नहीं सकता, अगर a में होता, a की वैल्यू 0 माइनस होती तो वो यहाँ पर भी माइनस आता। ठीक है, अगर वही b में होता तो मेरी वैल्यू यहाँ पे भी, क्योंकि ये 2ab होता है तो मेरी वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव में आती, पर नहीं आ रही, तो जहाँ जहाँ पर c है वहाँ पर मेरी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना। जो हमारा ये नेगेटिव का साइन है वो किसका गिवन है, c का। तो जहाँ जहाँ पर भी c होगा वहाँ नेगेटिव पुट करोगे। ठीक है, सो यू विल राइट 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस, अब c आ गया, -4z का होल स्क्वायर। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या होता है 2ab है ना, 2ab होता है, सो यू विल राइट 2a आपका है 2x, b आपका है 3y। ठीक है, अब देखिए माइनस का साइन लगाया, अभी चलो माइनस नहीं लगा रही मैं, 2bc, b इज योर 3y, ठीक है 3y है, c इज योर नेगेटिव 4z, ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा फिर 4z, उल्टे स्टेप्स लिख रहे हैं हम। देन प्लस 16 है तो 2ca, c इज योर -4z एंड a इज योर 2x। सो अब हमारी, हमने इसमें अपनी इसको भी पूरे को ओपन कर दिया ब्रैकेट्स में। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे हमें जो फॉर्मूला बनाना है। सो यू विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। गॉट इट। सो हमारी ये जो बनी है, ये वाली हमारी ये बनी है। ठीक है, हमें ये निकालनी है, तो आप पहले लिखोगे a की वैल्यू 2x गिवन है, b की वैल्यू 3y गिवन है एंड c की वैल्यू आपको नेगेटिव में 4z गिवन है।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू इज +3y एंड c की वैल्यू इज ±-4z का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 2x + 3y - 4z और 2x + 3y - 4z। गॉट इट। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो सेकेंड पार्ट आपका है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xy। सो यहाँ पर जो आपकी टर्म आ चुकी है अब वो रूट में आ चुकी है, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले तो देखेंगे ये वही हमारा फॉर्मूला बन रहा है x² y² a² b² c² 2ab 2bc 2ca, पर नेगेटिव है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नेगेटिव में है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, अभी आपको पता नहीं चल रहा रूट क्या होगा, ABC होगा या कौन सा रूट में होगा, नहीं पता चल रहा ना। सबसे इनमें तो हम इसमें देखेंगे 2 तो ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो 2ab, y क्या है आपका, मतलब b क्या है आपका y, ठीक है। सो √2x क्या होगा आपका a होगा। सो आपको एक की तो वैल्यू मिल गई a की, तो यू विल राइट ये 2 कैसे आया, √2 का होल स्क्वायर करके और x का स्क्वायर। √2 × √2 होता है 2, ठीक है। कभी भी दो रूट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम आता है, मतलब उसका रूट हट के वो नंबर सेम आ जाता है। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग √2 × √2 तो मेरा 2 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। अब y का तो सेम ही रहेगा y²। नाउ सी दिस, अब आपका क्या है ये 8z², ठीक है, 2bc, bc है ना। सो b तो आपका y है, ठीक है। c क्या होगा, z तो ऑलरेडी है, ठीक है। √2 भी है, बट ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2bc नॉट 4bc, है ना। सो एक 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 4 2 2 करके ही आता है ना, एक 2 यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये z आपको गिवन है, ठीक है, z मुझे गिवन है, √2 भी मुझे पता, y तो हमारा b है, पर मुझे पता चल रहा है कि √2 अलग से है। बट एक और चीज माइंड में लाओ कि ये 4 है, ठीक है, 4 है, तो आपका कभी फॉर्मूला 4bc नहीं होता, 2bc होता है। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करा गया होगा ना, तभी तो 4 बना है। तो ये क्या होगा 2√2, क्या होगा हमारा ये 2√2 का होल स्क्वायर इंटू z²। अब आप ये देखिए, ये आपको पता कैसे चलेगा, आपका 8 आया, ये 2√2 है, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगी जब, तो 2 2 जा 4, √2 × √2 इज 2, तो 4 2 जा 8, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट, अभी तो हम सेम लिखेंगे बाकी सारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आप पूरे को एक साथ लिख दीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 2√2z का होल स्क्वायर -2√2xy + 4√2yz - 8xz। अब देखेंगे हम नेगेटिव के साइंस हमारे, ठीक है। सो नेगेटिव के साइंस हमारे किस किस में है, 2ab एंड 2ca, 2ab एंड 2ca, ठीक है। सो ये है -2√2xy और ये है हमारे -8xz। अब आप देखिए कि इसमें हमारा कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, a और a हमारा कॉमन में है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये x कॉमन है, x, यहाँ ये a कॉमन है, a। सो x कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, तो मतलब वो a है। सो जहाँ जहाँ पर भी आपका a आ रहा है, आप ध्यान दीजिए, a भी आ रहा है 2ab, तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा b है जब सेकेंड टाइम पे, तो वो पॉजिटिव में है, तो मतलब हमारा a होगा नेगेटिव में, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि c हो सकता है, तो नहीं, c भी नहीं हो सकता। c कैसे होगा, क्योंकि c तो यहाँ पे 2bc है, ठीक है, 2bc है। अगर c होता मेरा तो नेगेटिव में होता, पर नहीं, जहां पर भी मेरा a आ रहा है तो वो हमारी इक्वेशन या टर्म बन रही है नेगेटिव की। सो ये हमारी जो ये वैल्यू निकली है, हमारा a जो है वो है नेगेटिव में।
ठीक है, सो यू विल राइट -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर 2√2z का होल स्क्वायर। अब हम इसमें 2ab होता है, सो 2a इज योर, इसको पॉजिटिव में लेंगे हम, a इज योर -√2x एंड b इज योर y, ठीक है, एंड प्लस 2bc, 2b इज योर y into c, so you will write 2√2z, ठीक है, समझ आया। एंड पॉजिटिव में 2ca, 2c is your 2√2z and a is your -√2x, -√2x, Got it? समझ आया, ये इसी का ये 2ca, ठीक है। सो अब आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। सो हमारी ये तो टर्म फॉर्मूला बन चुका है, हमें मेन क्या बनाना है अब, ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे a की वैल्यू आपकी है -√2x, b की वैल्यू है आपकी y, c की वैल्यू है आपकी 2√2z। गॉट इट। सो अब आप लिखोगे a इज योर, अब हम इसमें पुट करेंगे, a है आपका -√2x, b है आपका प्लस y एंड c है आपका 2√2z का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज -2x प्लस y प्लस 2√2z -2x प्लस y प्लस 2√2z। गॉट इट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।